अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशा हैं। 4 रोज़ा सह मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म के इस अहम तरीन दौरे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बात करेंगे फ़हद चौधरी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, बताइएगा, ये 4 रोज़ा दौरा बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है, इस मुलाकात से मुतालिक क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते को तबाही से बचाने के अमन मिशन पर हैं और गुज़िश्ता रोज़ 4 रोज़ा सह मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले मरहले में सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो सऊदी अरब की जानिब से जो कमाल सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया उसकी तारीफ़ की और जो ख़ित्ते में कशीदगी के दौरान ईरान अमेरिका जंग के दौरान जो सऊदी अरब का नुकसान हुआ, जो जानी नुकसान हुआ, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की जानिब से जो सालिसी की कोशिशें हैं, जो सिफारती कोशिशें हैं, उनसे आगाह किया और जो तारीख़ी अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान, उनमें होने वाली पेशरफ से आगाह किया। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता शब मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जहाँ उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा कतर रवाना होंगे, जहाँ दोहा में उनकी अमीर कतर से अहम मुलाकात होगी। इस मुलाकात में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं उनसे आगाह करेंगे और ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंग बंदी की जो कोशिशें हैं उनके हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है उससे अमीर कतर को आगाह करेंगे। इस दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना होंगे, जहां वो 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे और तुर्किया के दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात मुतवक्की है। जी बहुत शुक्रिया फ़हद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको ये बताएं कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ने तेहरान आमद पर वफ़द पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा मसालियाती कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को वाहिद और गैर मामूली सालिस करार दिया। इशारा दिया गया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होगा। मशरिक़ व मग़रिब में पाकिस्तान का बुलंद फ़क़ार, अमरीकी हों या ईरानी, अमन की राह में पाकिस्तानी खिदमात के मोतरफ़ हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में निहायत अहम और तामीरी किरदार अदा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान के इन कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है और पाकिस्तान ही इस मामले में वाहिद फ़ाल सालिस है। तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का कभी इम्कान है। उन्होंने मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। तहम उन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की कोई बाकायदा दरख्वास्त की है। सदर ट्रंप भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार दे चुके हैं। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में इस बात का इंदिया भी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। कहा कि जंग बंदी में तौसी पर गौर नहीं कर रहे कि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिल सकता है। अमरीका की तरजीह मुआहिदा करना है। ईरान के हमलों से खलीजी ममालिक को शदीद धक्का पहुँचा है। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। शुक्रिया पाकिस्तान। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भरपूर हिमायत पर ईरानियों ने इजहार तशक्कुर किया।
कहते हैं कि पाकिस्तान में ईरान के हक में रैलियां निकाली गई जो बाइस फ़ख्र है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। हमें पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मोहब्बत भरे पैगामात मिले। सिफारती महज पर अहम पेशरफ, जंग के बादल छटने के करीब है। अमरीका और ईरान के दरमियान तवील कशीदगी में मुमकिन नरमी के आसार नुमायां होने लगे। अहम मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फरीकैन जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क माहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त मगर इख्तलाफात अब भी बड़ी रुकावट। सदर ट्रंप की टीम मुसलसल राब्तों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ़। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है और दोनों मुल्क जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब पहुँच गए। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि हालिया बातचीत में मस्बत पेशरफ्त हुई, ताहम इख्तलाफात के बायस मुआहदा अभी यकीनी नहीं। हुक्काम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्ते और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ़ है, जबकि ईरानी हुकूमत के कुछ हल्के भी मुआहदे के ख़्वाहां हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों पर रोशनी डाली है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 ममालिक के अहम दौरों पर हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा भी खासे मसरूफ़ रहे हैं। उनकी कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। और आपको बताते हैं कि पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज से फायर किए गए इस बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया है। आपको बता दें कि मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और ऐसी खसूसियात से लैस है जो उसे दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने और अपने हदफ को कामयाबी से तबाह करने की सलाहियत फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस मंसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा मिसाइल फायरिंग के अमल का खुद से मुशाहिदा किया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी, कहा कि 15 अप्रैल 2026 को वैल्यूनेट के साथ सऊदी अरब की वजारत ख़जाना से $2 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई है। ये रकम सऊदी अरब की जानिब से मंजूर करदा मजमूई $3 अरब की नई माली इमदाद का हिस्सा है। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए सफ़र पर आशा का कहना था कि बहरान और जंगी हालात में लोग साथ साथ कमोडिटीज़ में सरमायाकारी करते हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे इमरजेंसी होती है या जंग लगती है या माशी तौर पे इक़्तिसादी तौर पे आपके दुनिया में इन्फ्लेशन आता है तो लोग मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कमोडिटीज़। और अब ये जो बात हो रही है, आपने बात की बिटकॉइन की, तो हमने तो हमेशा लोगों को मना किया स्पेकुलेशन से और मैनिपुलेशन से। जो अफगानी ख़रीद रहे हैं लोग, ये जो इस वक्त ईरानी ख़रीद रहे हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई ये आपकी अपनी कॉल है, नंबर 1। नंबर 2, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, स्टडी करें, फिर आप इन्वेस्ट करें। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए सफ़र पर आशा का कहना था कि बहरान और जंगी हालात में लोग साथ साथ कमोडिटीज़ में सरमायाकारी करते हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे इमरजेंसी होती है या जंग लगती है या माशी तौर पे इक़्तिसादी तौर पे आपके दुनिया में इन्फ्लेशन आता है तो लोग मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कमोडिटीज़। और अब ये जो बात हो रही है, आपने बात की बिटकॉइन की, तो हमने तो हमेशा लोगों को मना किया स्पेकुलेशन से और मैनिपुलेशन से। जो अफगानी ख़रीद रहे हैं लोग, ये जो इस वक्त ईरानी ख़रीद रहे हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई ये आपकी अपनी कॉल है, नंबर 1। नंबर 2, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, स्टडी करें, फिर आप इन्वेस्ट करें।
مثبت خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے عالمی سطح پر مثبت اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ IMF نے اصلاحات اور استحکام کی کوششوں کی تعریف کر دی ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کا پاکستان کی معاشی پالیسیز پر اطمینان کا اظہار سامنے آیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے معاشی استحکام برقرار رہا، جبکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوا ہے۔ MQM پاکستان کو 15 اکتوبر تک انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ MQM نے 90 روز کا وقت مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2026 تک مہلت دے دی۔ MQM انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ MQM کی جانب سے بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا کہ جنوری 2023 میں MQM کے 3 دھڑے تھے، ایک دھڑے نے اپنے لوگ پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی اس وقت اپنے انتخابی فہرستیں مرتب کر رہی ہے۔ پارٹی آئین کے مطابق 4 سال بعد انتخابات کروانے ضروری ہیں۔ کراچی کے مصروف اور اہم سڑک پر بڑے مین ہول ٹریفک کی روانی کے ساتھ حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ اس وقت تفصیلات کیا ہیں، خرم گلزار سے جانتے ہیں جو کہ گرو بندر پر ٹریفک پولیس افسر کے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں کراچی کے ایک اہم اور مصروف ترین شاہراہ پر موجود ہوں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب سے آنے والا ٹریفک جہانگیر روڈ سے گرومندر کی جانب آ رہا ہے، اور میرے کیمرہ مین کے پیچھے کی بات کریں تو لسبیلا سے آنے والا ٹریفک ہے جو کہ گرومندر پر آ کر ملتا ہے۔ یہ جگہ بڑی اہم شاہراہ ہے، 2 ٹریفک ملتے ہیں اور پھر یہاں سے احمد جناح روڈ شروع ہوتا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹریفک اہلکار موجود ہے، ساتھ ہی بڑے آپ کو مین ہول دکھائی دے رہے ہوں گے۔ میرا کیمرہ مین اگر دکھائیں تو یہ 5 کے قریب مین ہول ہیں جو کہ سڑک کے بیچ موجود ہیں، اور ایک ٹیلے کی شکل انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ سر یہ ٹریفک حادثات کا سبب بھی بن رہے ہوں گے، ساتھ ہی ٹریفک جام کا مسئلہ بھی اس سے درپیش آتا ہوگا آپ کو۔ خود دیکھ لو، کیوں جو صبح کے ٹائم اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، عام پبلک کا آفیسوں کا ٹائم ہوتا ہے، تو ادھر سے ٹریفک آتی ہے تو ادھر سے آتی ہے، یہ مین بیچ میں۔ اب ہم اپنی زبان میں اس کو برج خلیفہ بولتے ہیں کہ یہ برج خلیفہ بنے مین روڈ کے اوپر۔ انتظامیہ کو بھی خط لکھے گئے ہیں، درخواستیں لکھی گئی ہیں، اسی طرح جو ٹریفک کے DIG اور SSP ہیں ان کو بھی اس بارے میں متعدد بار درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے۔ بہت شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 1,70,000 شہریوں نے غلط ای چالانز کے خلاف پنجاب سے سٹی اتھارٹی میں شکایات درج کروا دی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں غلط چالان کیسے بھجوائے گئے اور شکایات کا ازالہ کیسے کیا جا رہا ہے، تفصیلات خرم ملک سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، شہر لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ای چالان جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ای چالان شہریوں کی جانب سے جو ہے متعدد شکایتیں کی جاتی ہیں کہ ای چالان جو ہے ان کو غلط موصول ہو جاتا ہے، اس کے لیے ریویو جو ہے وہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ ریویو کا طریقہ کار کیا ہے، میرے ساتھ اس وقت SP آپریشن ارشد حیات کانجو صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ریویو کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی غلط چالان نہیں جا رہے، ہمارا جو تمام جو سسٹم ہے وہ AI بیسڈ ہے، اس میں غلطی کا امکان جو ہے وہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں ریزن کچھ ہو سکتی ہیں گراؤنڈ لیول پہ، مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کوئی ایمبولینس کو راستہ دینے کے حوالے سے، یا کسی جگہ پہ کنجیشن اتنا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اپنی لائن اور لین جو ہے اس کو آپ برقرار نہ رکھ سکیں۔ یہ چیزیں ریویو میں دیکھی جاتی ہیں۔ انتہائی اچھا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، آپ اس میں ریویو اپنا داخل کریں۔ وہ بھی شہری کو خدشہ ہو اس کا چالان جو ہے وہ اس کو غلط موصول ہوا ہے تو وہ یہاں پر۔ بہت شکریہ۔ گرمی سے ستائے لاہوری شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ آج سے ایک دفعہ پھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ بارشوں کا نیا سلسلہ کتنے دن تک جاری رہے گا، تفصیلات جعفر بن یار سے جانتے ہیں۔ بالکل، گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آج 16 تاریخ سے لے کے 18 یعنی کہ 3 دن جو ہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے، جس کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3-4 روز سے گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی اور درجہ حرارت بھی جو ہے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب PDMA کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا اور پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 16 اپریل سے لے کے 18 اپریل تک جو ہے بارشیں ہوں گی۔ بارشیں کن کن جگہ پہ ہوں گی؟ لاہور بتایا جا رہا ہے، کشاب ہے، حافظ آباد ہے، شیخ پورہ ہے، مری، گلیات اور دیگر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں ہوں گی اور درجہ حرارت میں کمی ہوگی، جس کے بعد جو ہے کچھ اچھا موسم ہو جائے گا، موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔